नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून पर चर्चा करेंगे जो विगत कुछ दिनों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर हेडलाइन बनकर है। उस कानून का नाम है एनएसए। और यह चर्चा में क्यों आया, इसके तरफ भी नज़र डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि विगत कुछ दिनों में देखा गया कि मेडिकल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार, उनको मारने पीटने, प्रशासन के कामों में अड़ंगा लाने के तहत यह सरकारों ने इस कानून का प्रयोग किया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इस समय कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और सरकारें सख्त हैं और इसके साथ खिलवाड़ करने वालों के ऊपर एनएसए लगा रही हैं। तो प्रश्न उठता है कि एनएसए है क्या। तो हम लोग इस पर अगर चर्चा करें तो हम लोग स्पष्ट पाते हैं कि इंदिरा गांधी सरकार के समय 1980 में यह कानून लाया गया था और इसे हम लोग कहते हैं निवारक निरोध कानून, अर्थात कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। इसका मतलब यह होता है कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले अपराध को रोकने के लिए उसे एहतियातन पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। अर्थात कि शक के आधार पर, शंका के आधार पर यदि लगता है कि यह व्यक्ति, फला व्यक्ति भविष्य में किसी ऐसे अपराध को अंजाम दे सकता है तो उसको एनएसए के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है। और गिरफ्तारी करते समय कुछ आधार बनते हैं। उन आधारों को अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार है कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर दे या स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, वह व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बाधित कर दे जिसका दुष्प्रभाव समाज के एक बड़े वातावरण पर पड़े। इस आधार पर एनएसए लगाया जा सकता है। इसके तहत यह क्या सामान्य कानून की तरह है? क्या जिस व्यक्ति पर ये एनएसए लगाया गया है उसका ट्रीटमेंट सामान्य कानून के तहत होगा या विशिष्ट कानून के तहत? तो हमें ये जानना चाहिए यह सामान्य कानून नहीं है, यह एक विशिष्ट कानून है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो 12 महीने ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे जो संविधान का भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार है, उसका अनुच्छेद 22 कहता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार जब किया जाता है तो उस व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है कि वह गिरफ्तारी के कारण को जाने। लेकिन एनएसए अभियुक्त को यह अधिकार नहीं है। जैसा कि सीआरपीसी भी कहती है, सीआरपीसी की धारा 50 भी कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कानून जानने का अधिकार है, लेकिन एनएसए अभियुक्त को यह अधिकार नहीं प्राप्त होगा। अर्थात कि हम स्पष्ट कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 22 का लाभ ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकता है जो किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अभियुक्त बनाया गया है। इसलिए कि हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार लागू नहीं होता है। फिर दूसरी इसकी विशिष्टता है कि जब किसी व्यक्ति पर एनएसए लगाया जाता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति पर एनएसए लगाया जाता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसलिए एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में ऐसे मामलों का डेटा भी उपलब्ध नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण है। और अब हम देखते हैं कि क्या भारत में पहले भी ऐसे कानून रहे हैं। तो जब हम इस बात पे चर्चा करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण 2 प्रकार का होना चाहिए। हमारा भारत 2 प्रकार के संवैधानिक व्यवस्थाओं को फॉलो करता है, एक आज़ादी के पूर्व, एक आज़ादी के बाद। आज़ादी के पूर्व की अगर हम बात करें तो हम ब्रिटिश भारत की बात करते हैं जिसमें कंपनी का शासन था। उसमें हम देखते हैं कि पहली बार 1818 में बंगाल में रेगुलेशन 3 आया था, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि हम व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर इसका एक डेवलपमेंट होता है 1919 में, जो एक बहुचर्चित कानून था उस समय का, जिसे बोलते हैं राउलेट एक्ट। उसमें भी यह बात कहा गया था हम व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना कोर्ट ट्रायल किए हुए ही जेल में भेज सकते हैं। और 1950 में एक निवारक निरोध कानून बना जो 1969 तक चलता रहा। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे निवारक निरोध कानून बनाए गए जो आगे तक जो है चलते रहे।
जैसे कि हम लोग अगर चर्चा करें तो 1971 में बना आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मीसा कहा गया, जो 1978 में समाप्त हो गया। फिर ये आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जिसे टाडा बहुत चर्चित था, जिसमें संजय दत्त की गिरफ्तारी भी टाडा के तहत हुई थी, जो 1985 में आया था और 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। फिर 2002 में पोटा अर्थात कि आतंकवाद निवारण अधिनियम आया था, जो 2004 में निरस्त कर दिया गया। अर्थात कि हम यह कह सकते हैं कि कोई भी जो कानून है या कोई भी व्यक्ति जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार है, उस पर हमारा भाग 3 का अनुच्छेद 22 लागू नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति की जब गिरफ्तारी होती है तो यह आधार उचित माना जाता है कि उसने देश में संकट खड़ा कर देने की स्थितियां उत्पन्न कर दी है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उन्हें इन दृष्टिकोण से एनएसए को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे किसी नए कानून के साथ जो चर्चित हो और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। और हम आशा करते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हम व्हाइट बोर्ड के साथ लाइव क्लासेस में आपके सामने उपस्थित रहेंगे।